बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है सेकंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 7 से रिलेटेड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की ज़रूरत क्यों पेश आई और उसके बाद ये क्रैकिंग हम किस चीज़ की करते हैं तो हमें क्या चीज़ हासिल होती है। उसके बाद क्रैकिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग ना। हमारे पास जो क्रैकिंग है वो इसलिए की गई क्योंकि जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन से हमें गैसोलीन हासिल होती है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 20% गैसोलीन हुई आपने ओनली 20% गैसोलीन। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन से हमें हासिल होती है 20% गैसोलीन, जबकि जो मार्केट है, मार्केट में जो गैसोलीन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इस गैसोलीन की डिमांड पूरी करने के लिए हमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करनी पड़ी। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों करनी पड़ी? गैसोलीन की डिमांड जो मार्केट में बहुत ज्यादा है उसको पूरा करने के लिए हमें पेट्रोलियम की क्रैकिंग करनी पड़ी। अब पेट्रोलियम की क्रैकिंग से क्या मुराद है? पहले हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन करते हैं। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन के नतीजे में हमें क्या क्या चीजें हासिल होती हैं? गैसोलीन, गैस ऑयल, अपना पैराफिन, पेट्रोलियम कोक वगैरह, ये सारी चीजें हासिल होती हैं। जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हमें हासिल होती हैं उनमें से जो लेस डिजायरेबल फ्रैक्शंस हैं, मतलब जिनकी इतना ज्यादा डिमांड नहीं है और वो क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, हम उनको क्रैक करके उनसे गैसोलीन हासिल करते हैं। अब जो लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन है वो कौन सी है? गैसोलीन भी हो सकती है, सॉरी गैस है, केरोसिन ऑयल, ये दो फ्रैक्शन क्या है? ये लेस डिजायरेबल फ्रैक्शन है। ये गैस एल और केरोसिन एल के लेस डिजायरेबल फ्रैक्शन हैं। ये हायर हाइड्रोकार्बन हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है। हम इनको क्रैक करके इनसे क्या हासिल करते हैं? गैसोलीन हासिल करते हैं। इस तरह हमारी जो गैसोलीन की डिमांड है मार्केट में वो पूरी हो रही है। मैंने इनके बारे में कहा ये क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन है और इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। हम इनको कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो। हायर हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होते हैं? हम जानते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका ताल्लुक है मैस के साथ। जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड का मैस बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती जाती हैं। खास तौर पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। मैस बढ़ने के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो चीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हायर हाइड्रोकार्बन हैं, इनके जो मॉलिक्यूलर मैसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जब हम इनको क्रैक करते हैं, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, हम इनको तोड़ते हैं, ये क्या होते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील होते हैं। लोअर हाइड्रोकार्बन का मतलब ये उनके अपना जो मॉलिक्यूलर मैसेस हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो तादाद है वो कम है। इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। अच्छा, अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम हमने देख ली क्यों करते हैं। पेट्रोलियम की क्रैकिंग हम करते हैं अपने मार्केट में जो डिमांड है गैसोलीन की उसको पूरा करने के लिए। फिर पेट्रोलियम की किन फ्रैक्शंस की हम क्रैकिंग करते हैं? गैस एल, केरोसिन एल वगैरह की क्रैकिंग करके हम गैसोलीन हासिल करते हैं।
पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस कैसे हासिल होती है हमें? ये हासिल होती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। मैंने अपने लास्ट टॉपिक में बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। जिस बच्चे को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की समझ नहीं है वो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में और सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मैंने लेक्चर दिया है यूट्यूब चैनल पर, उसमें से वो देख सकता है। अब जो पेट्रोलियम की क्रैकिंग के लिए हम कौन कौन सी क्रैकिंग के टाइप्स इस्तेमाल करते हैं? एक है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, दूसरी है कैटालिटिक क्रैकिंग, तीसरी है स्टीम क्रैकिंग। इनको डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास, मैंने आपको कहा ये क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही हम एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है C16H34। हम जब इसकी क्रैकिंग करते हैं, इसकी क्रैकिंग के नतीजे में पैदा होते हैं C7H16, 3 मॉलिक्यूल इथीन के पैदा होते हैं और प्रोपाइन भी प्रोड्यूस होती है। C16H34 की जब हमने क्रैकिंग की, ये क्या था? हायर हाइड्रोकार्बन था। इसमें नियर अबाउट तकरीबन इसकी एक मॉलिक्यूल की, इस एक कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उनके नंबर 16 बनते हैं, क्योंकि 6 कार्बन मौजूद हैं और 16 कार्बन मौजूद है। नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बनेंगी? नियर अबाउट 16। यहाँ पे कितने हैं? 7 हैं। नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बनेगी? 7 बनेगी। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें अपना नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, उसकी निस्बत इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। उसके बाद इथीन पैदा होता है और प्रोपीन प्रोड्यूस होता है। हेक्टेन, 3 कंपाउंड पैदा हुए, किसके? 3 मॉलिक्यूल इथीन के और 1 मॉलिक्यूल प्रोपीन का प्रोड्यूस हुआ। इस तरह हमें क्रैकिंग से न सिर्फ हमारी गैसोलीन की जो डिमांड है वो पूरी हो रही है, बल्कि साथ में डिफरेंट कंपाउंड भी पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमें फायदा दे रहे हैं। अपनी मेडिसिनल इंडस्ट्री में हम उनको यूज कर सकते हैं, उनसे मुख्तलिफ चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इथीन प्रोड्यूस हुई है, हम इसको क्या कर सकते हैं? इसकी पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीथीन भी पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब थर्मल क्रैकिंग क्या है? थर्म निकला है हीट से। थर्मल क्रैकिंग, थर्म मीन हीट। थर्मल क्रैकिंग में हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स, उनको हीट देकर क्या करते हैं? उनको क्रैक करते हैं। उसके नतीजे में हमारे पास क्या आती हैं? लोअर हाइड्रोकार्बन आती हैं, उनमें इथीन, प्रोपीन वगैरह ये सारी चीजें शामिल हैं। थर्मल क्रैकिंग में इथीन, प्रोपीन वगैरह ये प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है कैटालिटिक क्रैकिंग। जो कैटालिटिक क्रैकिंग है, ये क्रैकिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। उसकी रीजन क्या है? कैटालिटिक क्रैकिंग क्रैकिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसकी रीजन ये है, इससे जो हमें
गैसोलीन मिलती है। क्या इससे पैदा होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली गैसोलीन क्या है, हायर ऑक्टेन नंबर रखती है। कैटालिटिक क्रैकिंग से पैदा होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है, हायर है, जिसकी वजह से ये टाइप क्रैकिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अब कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग में जो टेम्परेचर है उसको कम रखते हैं और साथ में हम क्या यूज करते हैं, साथ में जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कैटालिटिक मतलब कि कैटालिस्ट यूज करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट। जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो क्रैक होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गैसोलीन। कौन सी गैसोलीन, ऐसी गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर क्या है, हाई है। इसलिए ये वाली क्रैकिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैकिंग है। नेक्स्ट टाइप है स्टीम क्रैकिंग। जो स्टीम क्रैकिंग है उसमें क्या होता है, स्टीम का मतलब है वेपर्स। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाईली वोलेटाइल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाईली वोलेटाइल है। हम उनको मिक्स कर देते हैं स्टीम के साथ, फिर उनको हीट करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको हीट करते रहते हैं। इतना टाइम हीट करते हैं, उसके अपना इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद इनको कूल करते हैं। कूल करने के नतीजे में स्टीम क्रैकिंग से हमें हासिल होती हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ये थी टाइप्स क्रैकिंग की, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। आपको समझ आ गई कि क्रैकिंग की जरूरत हमें क्यों पेश आई। गैसोलीन की डिमांड को पूरा करने के लिए क्रैकिंग की जरूरत पेश आई, क्योंकि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनेशन से जो गैसोलीन हासिल होती थी वो सिर्फ 20% थी। हमारी मार्केट में जो डिमांड है गैसोलीन की वो बहुत ज्यादा है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करनी पड़ी। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हमने क्या किया, जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हमें हासिल हुई थी, गैस एल या केरोसिन एल, जो क्या हायर हाइड्रोकार्बन है, उनकी क्रैकिंग करके हमने उनको लोअर हाइड्रोकार्बन जिनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कन्वर्ट किया। इस तरह हमने क्या किया, गैसोलीन की जो डिमांड थी वो पूरी की। थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करके उनको क्रैक करते हैं, हमें हासिल होती हैं इथीन, प्रोपीन वगैरह। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर पर कैटालिस्ट यूज करते हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में सिलिका, ये वाला कैटालिस्ट यूज करते हुए हम हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको क्रैक करते हैं। क्रैक करने के बाद हमें हासिल होती है ऑक्टेन, हायर ऑक्टेन नंबर गैसोलीन। ये जो गैसोलीन है ये मोस्ट वैल्यूएबल गैसोलीन है, क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर क्या हायर है, जिसकी वजह से कैटालिटिक क्रैकिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। स्टीम क्रैकिंग में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको हीट करते हैं, हमें हासिल होती हैं लोअर हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा भी क्रैकिंग से हमें हासिल होने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, प्रोपीन, बेंजीन वगैरह, इथीन, ये सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री वगैरह में। इस तरह हमें इन चीजों का भी फायदा हो जाता है। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।